ये टाइटल दिया है रेनबो चेंज जय गणेश जी। आज का जो मैंने वर्क किया है वो सिद्धि विनायक हमारे यहाँ टेम्पल है श्री गणेश जी। रियली मुझे पहले से करना चाहिए, हाँ इसे किया है पर इसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया था इसलिए। बाकी ये मेरा इसका ये वातावरण देख के तो मुझे बहुत गायन याद आता है। मेरा राग अच्छा नहीं, मज़ा आती थी। मैं कॉलेज में गरबा गाता था, बहुत गरबा गाता था ज्योति सर के साथ। तो आज ऐसा इच्छा हो गया कि झरमर झरमर ए झरमर में हुला बरसे, झरमर में हुला बरसे। એ દૂર દૂર આકાશમાં વીજળી ચમકે, ઝરમર મેહુલા બરસે, ઝરમર મેહુલા बरसे। आज लोकगीत हमारा है गुजरात का, ये गढ़वी जो गाए तो बात अलग है। मैंने तो एक समय गाता था बिल्कुल। ये सब देख के मुझे तुरंत वर्क करने की इच्छा हो जाती है और ये बादल को झील लूँ। तो पहले मैं पूरे पेपर में बादल कैसे झील लिया है, पहले से झील लिया है क्योंकि मैं रहा नहीं गया। वीडियो में चालू नहीं किया था, बारिश था कहाँ जा कैमरा में मोबाइल में आ जाए। तो जब वो स्लो हुआ मोबाइल तो मैंने थोड़ा काम कर लिया था। बाद में ये अभी मैं डायरेक्ट जो लाइटिंग कम है, बिल्कुल बादल है, बादल छाया हुआ है तो डार्क ग्रीन, ऑलिव, अल्ट्रामरीन ब्लू और हल्का सा लेकिन लेमन येलो ऐसा कलर की मिश्रण करके और रेनबो कलर स्कीम कहते हैं उसको। इसमें 6-7 कलर का मिश्रण होता है और रेनबो बन जाता है। तो आज मैं रेनबो कलर्स की बात करूँगी। रेनबो कलर उत्पन्न कैसे होता है, रेनबो इतने सारे कलर में क्यों दिखाई देता है, 1-2 कलर में क्यों। 7 कलर तो फास्ट हैं, ऐसा इसका रेंज बहुत सारी होता है। और ये दूसरी बात, एक तीसरी बात, ये राउंड क्यों दिखाई देता है, अर्ध राउंड क्यों दिखाई देता है, सीधा क्यों नहीं दिखाई देता है। ये रियली प्रश्न है स्काई संशोधन का या भूगोल शास्त्र का कि ये कैसे होता है। हमारा आर्टिस्ट का प्रश्न तो रंग का है, ये रंग कैसे होता है वो नहीं, रंग दिखाई देता वो रंग हमको लेना है, स्काई में रंग दिखाई देता वो लेना है। मैं जब बना रहा था तब रेनबो नहीं था, उसके पहले जब निकलने की मेरी तैयारी थी और टाइम पे सुबह में रेनबो था। मैं अभी बारिश थी इसलिए थोड़ा देर हुआ है, 9 बज गए हैं। तो एक बारिश तो जोरदार निकल गई। ये बारिश ये साल यहाँ बॉम्बे में एक वेव्स की माफक आती हैं, फिर 15-20 मिनट या कभी कभी घंटा 1.5 घंटा निकल, दूसरा आता है वेव्स, फिर तीसरा वेव्स आता है वेव्स, जिसको हमें गुजरात में कहिए છીએ કે બહુ સારું નામ છે ગુજરાતમાં, એ વરસાદ કહે છે। આ વરસાદ ખેતી માટે બહુ उत्तम, खूब જ उत्तम। धीरे धीरे बारिश ज़मीन में जाती है तो जो हमने बोया हुआ है 15-20 दिन पहले खाद जो अनाज बोया है, मूँगफलियाँ या सब जो बोलते वो हैं उसको पोषण मिलता है। धीरे धीरे वो पानी में पानी के हिसाब से बाहर आते हैं, उसको प्रवाह का जो सहन नहीं करना पड़ता है इसको बारिश में। ये बारिश किसानों के लिए बहुत अच्छी है। तूफानी बारिश किसानों को नुकसान करती है, वो किसान के पास जाने दो। हम अभी कलर की बात कर रहे हैं, रेनबो कलर की मैं बात कर रहा था। रेनबो कलर हमको कैसे दिखाई देता है, लगभग नॉलेज में होना चाहिए, ना हो तो पढ़ लेना गूगल में सर्च करके कि रेनबो क्या चीज़ है। ये तो झरमर मेहुला वर्षे अमर गीत बहुत सारा वरसाद ऊपर बहुत सारा गीत
बहुत सारे गीत हैं हमारे यहाँ। लोकगीत बहुत सुंदर, लोकगीत हमारा प्राण है। हमारे गाँव का एक बहुत रसमयी आनंदमय संगीत, गीत, नाटक हैं, अलग अलग भवाई वो नाटक हैं। और दोहा छंद हमारा लोकगीत हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ गद्वी उच्चारण गा के जो राजा के ज़माने में राजा को खुश कर देते, सोया हुआ राजा जाग जाता और मैदान में लड़ने के लिए तैयार हो जाता। ऐसा सुरवीर बेरा गीतों हमारे चार साहित्य में है। वो बात एक अलग है। और हमारे कला का तो वो भी कलाकार हम भी हैं। हम दृश्य चित्र करते हैं और उस चित्र को वर्णन करते गाते हैं। इतना हमारा समन्वय है। हमने तो एक बार जहाँ हम नौकरी करते थे वहाँ कवियों और आर्टिस्टों का समन्वय करके पोएम ऊपर से पेंटिंग बनाना एक कैंप रखा था। बहुत मज़ा आई थी। तो ये एक समन्वय हमारा है। अब रेनबो की बात कर, फिर मैं रेनबो की बात पर आया। रेनबो राउंड इसलिए दिखाई देता है कि जो बारिश आती है वो तो बारिश हुई, ये जो पृथ्वी हमारी एक गोल है, तो जो प्रकाश होता है इनडायरेक्टली पृथ्वी को चारों घेर लेते हैं, ऐसे उसका प्रकाश होता है। और प्रकाश के सामने बारिश के टाइम पर बारिश के सामने प्रकाश होता तो सूर्य किरण की वजह से कलर्स का दर्शन होता है। तो इसका अर्थ समझ गए ना कि प्रकाश में कलर हैं, हाजिर हैं कलर, और छटका पानी का होना चाहिए तो कलर दिखाई देता है। तो वो कलर हम बहुत एंजॉय से देखते हैं। मेघ धनुष्य कहते हैं, मेघ वर्षा धनुष्य आकार जो दिखाई देता है इसको मेघ धनुष्य कहते हैं। कि आज मैं उसका आनंद मानूंगा और हो सके तो कोशिश करूंगा लेने के बादल में। मुझे नहीं लगता कि अभी जो मैं इसके बारे में सोच रहा था तब याद आया। वो कि दिखाई दिया तो याद आता, तो दिखाई नहीं दिया। तो वो थोड़ा पछतावा रहा कि मैंने स्काई में धनुष क्यों नहीं बताया। कोशिश करता तो हो सकता है, नेक्स्ट लैंडस्केप में मैं कोशिश करूँगा। अभी तो जो ज़मीन पर है उसका रंग पतला है मौसम का, रेनबो मौसम मैंने कहा है इसको। रेनबो मौसम का जो प्रभाव है अभी ज़मीन पर नेचर में, उसको कवर करने की मैं कोशिश करूँगा, बनाकर डालने की। और फूल जो खिले हैं मंदिर के आजू बाजू और उसके ट्री पर, वो तो बहुत मज़ा आएगी रहने में। और पानी जो गिरता है पत्ते पर और जो चमक के वो आती हैं वो तो हर मौसम में आएगा। पर अभी जो कर रहा हूँ ये मौसम में, मौसम के हिसाब से कुल कलर से हाईलाइट देना पड़ता है। और समर में थोड़ा गर्म कलर, हॉट कलर के हाईलाइट देना पड़ता है। जो कलर है ना, कलर्स की तो पढ़े लिखे तो जानते हैं कलर्स की, पर नहीं पढ़े और जो जानना चाहते हैं वो गूगल में ढूंढ लो। और मैं भी कहता हूँ कि मेन कलर मोस्ट ऑफ तो लोग पढ़ाने में लिखने में 3 कलर कहते हैं, ब्लू, रेड, येलो। वो सही बात है। उसका ब्लू, रेड एंड येलो का ग्रेड भी है। खाली 1 ब्लू नहीं है, खाली 1 येलो नहीं है, खाली 1 रेड नहीं है। कलर का रेंज है और कलर का नाम भी है। तो 3 कलर जो मेन है, रेड, ब्लू, येलो। कौन सा ब्लू, कौन सा रेड, कौन सा येलो, जो स्फटिक कलर हैं इसकी गिनती यहाँ नहीं आएगी। पर जो नेचुरली क्ले माटी से बनाया हो, पत्थर से, स्टोन से बनाया पाउडर है, जो कलर मिश्रण नहीं है उसमें, वो कलर प्योर प्राइमरी कलर का मैं बोलूँगा। प्राइमरी कलर में
ब्लू, येलो, रेड। तो मैं बोलूँगा ब्लू का कौन सा, तो पर्शियन ब्लू है, अल्ट्रामरीन है और कोबाल्ट ब्लू है। 3 ब्लू फेमस है। बाकी तो पीकॉक ब्लू, जो चीज़ों का उसका ब्लू कहते हैं वो अलग है। वो मिश्रण कलर या स्फटिक कलर होते हैं। किंतु जो कलर मैंने अभी मेन 3 बोला वो 3 ब्लू हैं। ऐसे 3 येलो हैं, ओकर येलो, लेमन येलो एंड क्रोम येलो। ये 3 कलर टर्मरिक हैं, टर्मरिक येलो हैं। और ये जो कलर सब हैं येलो रेंज का है, रेड है। अब रेड आया, तो रेड हम क्रिम्सन रेड, स्कारलेट रेड एंड इंडियन रेड, त्रण एक स्टोन में से बना, 2 मट्टी में से बना। पर्शियन ब्लू स्टोन में से बना, कोबाल्ट ब्लू स्टोन आता है, कोबाल्ट ब्लू स्टोन आता है, उसमें से बना। और टर्मरिक ब्लू वो कोई ऐसी वेस्टर्न एक वनस्पति के ऐसा फ्रूट कोई है शायद, उसमें से वो मुझे भी संशोधन करना पड़ेगा। वह 3 ब्लू, 3 येलो और 3 रेड। और गिनते नहीं, गिनते तो 3 ही कलर, हाँ, रेड ब्लू येलो, ये 3 कलर में ही नहीं है। पर उसका जो अलग अलग मिक्स वगैरह कलर है वो भी ओरिजिनली प्राइमरी कलर कहे जाते हैं। इसकी 7 का रेंज है, 1 to 6 ऐसा एक कलर स्कीम है। तो इसमें मिक्स कर सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी में प्लस करते हैं, टर्सरी बनता है, टर्सरी में प्लस करेंगे तो 4th कलर स्कीम होता है। मोस्ट ऑफ ग्रे टोन जैसा होता है। डार्क डालो तो वो डार्क ग्रे हो जाता है, लाइट डालो लाइट ग्रे हो जाता है, यानी वाइट डालो तो एक टिंट जैसा शेड मिलता है, और ब्लैक डालो तो डार्क शेड मिलता है और शेड में जाता है। तो ये सब कलर स्कीम जानने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ तो आजकल सब रेडीमेड मिलते हैं, इसमें मिक्सिंग भूल गए हैं लोग। आर्टिस्ट मिक्सिंग करके जो इफेक्ट लाते थे, आर्टिस्ट कोशिश करके लाते थे। मेरे पास तो 6 कलर हैं, 6 में 3 मेन हैं, बाकी इसके सपोर्टर हैं। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करता। मैं 2 तो आ जाते ब्लैक एंड वाइट, तो 4 कलर मेरे पास रहा, 4 के 5 हैं। तो मैं ब्रांड साइन अलग से यूज़ करता हूँ और ग्रीन ऑलिव ग्रीन अलग से यूज़ करता हूँ। और इसको जो लाइट करना तो मैं थोड़ा येलो यूज़ कर लेता हूँ या क्रोम यूज़ कर लेता हूँ। ऐसे करके मैं कलर्स बनाता हूँ। और मेरे पर पहले से कलर का तो ज़्यादा मल्टी कलर लेके बैठो और कल 10-15 कलर की लाइन लगा दो, वो मुझे मज़ा नहीं आती है। जो कलर उसकी बनाने में ओरिजिनलिटी आ जाती है वो इसमें नहीं आती है। पता नहीं जिसको आती है, मुझे नहीं आती है। तो मैं वो कलर्स बहुत कम यूज़ करता हूँ। ये बात कलर की हो रही है क्योंकि अब कलर की मौसम आई है, मस्त कलर दिखाई देता है, आकाश में भी दिखाई देता है, ज़मीन पर भी दिखाई देता है। हवा में इसकी ताकत जो और टीका अलग बात है, ट्री को लहराता दिखाना। कल जो मैंने बनाया, कल नहीं परसों बनाया ट्री को एकदम झूमता हुआ ट्री बनाया, तो वो बात एक अलग है। पवन के साथ जब ट्री बनाना है और आज पवन कम है, बादल घेरा हुआ है चारों ओर और बारिश का वेव जो घर का आता है गुजराती में के घर का आता है ऐसे बोलते हैं। अच्छा शब्द हैं, मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। पर गुजराती तो कम है मेरे में जानते हैं, और गुजराती लोग तो व्यापारी हैं, उसका हाथ का तो बहुत कम वो है। इसलिए हाँ, वहाँ फोक आर्ट बहुत आगे हैं, वो भी अभी धीरे खलास हो गया है। तो हमने फोक आर्ट लेके जो पेंटिंग बनाया वो तो वो
हम ये दिखाना चाहते थे कि गुजरात में भी एक कला है, बंगाली कला अलग है। इसका नाम तो इंडिया में सबसे पहले है, मधुबनी पीछे से आया है। और साउथ में जो अलग अलग शैली हैं 3-4, तो वो भी अलग, मिथिला शैली अलग है। तो ये अलग अलग कला, मुगल कला, सब कलाएँ हैं। तो उसमें नहीं जाता अभी, वो बाद में कहूँगा। अभी मैं जो कलर अप्लाई कर रहा हूँ देखना है कि डार्क में से धीमे धीमे मैं लाइट में आऊँगा। पहले डार्क मार दिया, उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट स्लो लाइट का है, इसकी कोशिश करता हूँ। तो बाद आ जाता तो वो लाइट भी गुम हो जाती है, तो पत्ते का वेरिएशन बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ गुलमोहर भी हैं, यहाँ मोगरो भी हैं, यहाँ अलग अलग फ्लावर्स बहुत जो हैं वो हैं। तो इसका पता का कैरेक्टर लाना बहुत ज़रूरी है, वो लाने की मैं कोशिश करूँगा। और गुलमोहर तो आगे ही है, लेकिन आगे वाले भाग में वो भी मैं पूरा पीछे डार्क वाला पार्ट कर लूँ बाद में उसको, क्योंकि उसका पत्ता बहुत एकदम पैरोट ग्रीन होता है। और अभी तो बहुत खिला हुआ है, फ्लावर भी इतना अच्छा है गुलमोहर में। तो गुलमोहर का ट्री एक अलग टाइप का सुहाना लगता है। गुलमोहर में सुगंध नहीं होती, रंग होता है, बहुत बढ़िया रंग होता है। स्कारलेट रेड और क्रोम येलो टोन दिखाई देता है उसमें। उसमें तो अभी फ्लावर पर आया तो हूँ, धीरे धीरे एक्सपोज करूँगा। मंदिर की डिटेल बहुत है, तो इसमें बहुत टाइम गया, पूरा दिन कल का भी गया और आज का भी गया। क्योंकि डिटेल करेंगे नहीं तो मंदिर का कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा, और डिजाइन पर तो कैरेक्टर है। और ये मंदिर सब हमारा वर्ल्ड मंदिर पद्धति से बनाया हुआ है, तो पत्थर जोड़ान बिछा के बनाया है। इसमें सीमेंट कंकड़ नहीं लगाया, डायरेक्ट पत्थर का जोड़। छोटा मंदिर है बहुत, तो भी 50 फुट हाइट है, 50 फुट से ज़्यादा हाइट है, और बहुत बढ़िया बनाया। हमारा फेमस गणपति जो यहाँ हैं सिद्धि विनायक, उसकी मूर्ति की तरह यहाँ रखा है सिद्धि विनायक। बहुत फेमस हमारा सिद्धिविनायक मंदिर है बॉम्बे में, दादर में है, दादर ईस्ट में, वेस्ट में है। तो वो मंदिर, ये सब यहाँ गणपति मंदिर बहुत बना है। ये जो ये लोग प्रोजेक्ट बनाते इसमें ये गणपति मंदिर रखा है। यहाँ लगता है कि जंगल में मंदिर है, क्योंकि चारों ओर हरियाली है, हरियाली ही हरियाली है। हरियाली के ऊपर से बात है। आज सुबह में जब मैं देखा था एक यंग गर्ल स्टूडेंट मेरी वीडियोग्राफी कर रही थी, करने के बाद मेरे से बात करना चेष्टा किया, तो मैंने बात किया। बोला सर इतनी जो हरियाली हैं वो हमारे वहाँ दुबई में नहीं दिखाई देती हैं। उनका दुबई में कहाँ से, डायरेक्ट एक कैरेक्टर है। दुबई में जो वनस्पति बनाई वो एक आर्टिफिशियल वनस्पति बनाया है, और दिखावा वनस्पति, रियल नेचुरल वनस्पति जो हमारे यहाँ है वो वहाँ नहीं है। वहाँ होगा तो बबूल जैसा ट्री। जब आप डेजर्ट में जाओ तो अलग अलग जगह थोड़ा ग्रीन, और जहाँ दीप होता है उसको रणदीप कहते हैं, रणदीप होता है आइस जैसा थोड़ा सा, उसमें वहाँ भी बबूल, डार्क ग्रीन बबूल दिखाई देगा। तो वहाँ तो वनस्पति रण में कहाँ से होगा। और आप यहाँ से वहाँ गई क्या करने, तो बोली मैं पढ़ने गई हूँ, पर यहाँ पढ़ाई इतनी अच्छी है एजुकेशन वाली, और स्टैंडर्ड है यहाँ का एजुकेशन। नहीं सर हमारी थोड़ा मुझे सपोर्ट वहाँ मिलने वाला था, इसलिए वहाँ मैंने स्टडी किया है और करती हूँ। मुझे ये इसमें अच्छा शौक़ है, ऐसे सब बात करी मेरे साथ। मुझे अच्छा लगा कि चलो यहाँ का एनवायरनमेंट सब लोगों को बाहर को अच्छा लगता है। हमारे प्रकृति खजाना बहुत बड़ा है, संपत्ति बहुत बड़ी है। तो मैंने अगले वीडियो में भी बात की कि मैं ये देखो भी मैं वो कर रहा हूँ, एक अच्छा ट्री है
गुलमोहर, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन या बनाने क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी बाहर आ रहा है, देख रहा हूँ, तो कोशिश हो रही है। और बहुत बड़ा नहीं होता वो ट्री, 10-15 फुट हाइट होता है, इससे बड़ा नहीं होता, बाद में फैल जाता है चारों ओर। तो ये ट्री शोभायमान बहुत होता है, अच्छा लगता है। और इसका जब उठा हुआ आएगा देखना बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत मस्त लगेगा। और आप देखो, और हो सके हर एक ट्री की एक वेराइटी है, हर एक ट्री का कोशिश है, और देखने की कोशिश करो कि कैसा मॉडलिंग देना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। ये पहले से मैं छोटा हो सकता था, ऐसा नहीं है। और मुझे जो एक अलग उसका क्वालिटी रखना है, तो मुझे बैकग्राउंड का कलर पहले मार देना पड़ता है, बाद में उसको बाहर लाता हूँ उसके ऊपर। तो वाटर कलर में ये बहुत कम सीखता है, एक्रेलिक है तो ऐसे सीखता है। वाटर कलर में तो आपको जगह छोड़ना ही पड़ेगा, इसके बिना आप इसका सुंदरता नहीं ला सकते। और इसमें क्या है कि ऑप्टिक रखना है तो वो लिक्विड कम यूज करो, और ट्रांसफ़र करना है तो लिक्विड यूज करो। जैसे मैंने ऊपर डाली ले गया, वो देखो ट्रांसपेरेंसी है, अंदर बैठी है डाली। अभी लाइट ग्रीन स्काई रिफ्लेक्शन वाला पत्ता बना रहा हूँ, और छोटे छोटे डालियाँ बहुत बनाया, तो ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंसी होते हैं, एक को अलग नहीं दिखाई देता। तो एक सब जड़ के साथ खड़ा है ऐसा दिखाई देगा, वो संभालना पड़ता है। अलग से कटा हुआ दिखाई दे वो ठीक नहीं है। जो कि ब्राइट लाइट होती तो ट्री का अलग अलग पार्ट सब ऐसा दिखाई देते हैं, डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट में। तो इसमें जब भी इनडायरेक्ट लाइट है ब्राइट, सनलाइट जैसा नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट तो नहीं दिखाई देगा। मैं कैसे कर सकूँ? तो मैं बनाता हूँ अभी एक ट्री को पकड़ के, बाद में नीचे छोटे छोटे फूल चौड़े हैं और फूल जा रहे हैं, तो वाड़ भी हैं, और अलग अलग वनस्पति, छोटी वनस्पति के वाड़ बनाए हैं। हम उसको ज़्यादा गुजरात में जब मेहंदी कहते हैं, मेहंदी लगाते हैं, पर मेहंदी में छोटे छोटे वाइट फूल आते हैं और ज़्यादा नहीं आते हैं। ये जो वाड़ बनाने 3-4 रंग के अलग अलग छोड़ होते हैं, तो फ्लावर भी 3-4 रंग का होता है। ये जो ब्यूटिशियन करना है, बहुत सोच के करना पड़ता है। जिसने गार्डन बनाया, प्लानिंग बनाया, आर्किटेक्ट भी इसको लैंडस्केपिंग कहते हैं। सही बात है, गलत कहा, वो उसके हिसाब से करते हैं। मुझे तो मज़ा आ गया ये करने में, मूडी आता रहता, जब देखो बाहर आओ तो कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है। मैं फिगर कम ऐड करता हूँ, अब सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा फिगर ऐड करूँ। कोई बैठे हैं, कोई मंदिर के पगथिये पर बैठे, कोई मंदिर में जा रहे हैं, कोई गुलमोहर का फूल ले रहे हैं, पीछे गलगोटा है, जासूद हैं, बहुत सारे हैं। शिव को, गणपति को, पापा को पसंद है, शिव को पसंद होता है, तो शिव जी को पसंद है गणपति। तो शिव जी का पुत्र हैं गणपति, तो पापा को पता है जो पसंद है, लाइकिट हैं, वही गणपति को लाइकिट होता है, तो उसे रखना पड़ता है। बेली पत्ता है, पिपला है, ये सब ट्री भी रखना पड़ता है, जो हमारे मैथोलॉजी में उसको इम्पोर्टेंट दिया, महत्व दिया है। वो महत्व वनस्पति का मैथोलॉजी में दिया है। इसके पीछे धर्म भावना जोड़ी गई, इसलिए कि बहुत कम वृक्ष ऐसे होते हैं, और कटाई होती तो काटने वाला सब वृक्ष काट लेते हैं। तो पीपल का वृक्ष में क्या खासियत है कि पीपल का वृक्ष है ना, तो 24 आवर्स
ऑक्सीजन देता है, नाइट्रोजन निकालता ही नहीं। और हमारे आजकल जो हमारा वातावरण है, पूरा एनवायरनमेंट है, मैंने राष्ट्र जो बनाए सब इसका इंडिया एनवायरनमेंट नाम दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा जो कनाडा है वहाँ एक मेरा बहुत खास पहचान वाले वो लोगों ने वहाँ एक म्यूजियम बन रहा है बहुत बड़ा एनवायरनमेंट ऑफ वर्ल्ड का, उसमें इंडियन एनवायरनमेंट का 3-4 आर्टिस्ट को इन्वाइट किया था, उसमें मेरा नाम आया था, क्योंकि मुझे बाहर से जानते हैं मोस्ट ऑफ के कल्चरल आर्टिस्ट हैं, ये कल्चरल आर्टिस्ट हैं। तो वो एक छाप हो गई, दूसरी एक छाप बन गई मेरी स्क्रॉल पेंटर, और तो साउथ वाला ने एक बुक भी लिखा है, स्क्रॉल पेंटर, स्क्रॉल मास्टर लिखा है, और ये बुक मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये बुक में स्क्रॉल मास्टर इसने इसलिए लिखा कि आज जो 50 साल से मैं स्क्रॉल बना रहा हूँ, तो हम जो स्क्रॉल बनाते हैं वैसा स्क्रॉल इंडिया में और इतनी बड़े पैमाने पर इंडिया में नहीं बने। और मैंने जब स्टार्ट किया, बाद में बहुत सारे लोगों ने बनाया है, नो डाउट, मैं ऐसा नहीं कि हम नहीं बनाया है, वो बनाने का पद्धति जैसे कैनवस पर बनाते वही पद्धति है, खुद का कलर्स बनाते, खुद का संशोधन करके एक स्टाइलिश और मैथोलॉजी सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन करना, जो बहुत सारी खासियत हैं वो पेंट में, वो सब मैं बात करूँगा। वैसा पेंटिंग बहुत नहीं बना, इसलिए लोग मुझे अलग अलग नाम से पहचानने लगे हैं। अब कल्चरल में आया, नेचर में, लैंडस्केप तो मेरे जीवन साथी हैं मेरा मुझसे साथी एक संबंध हो गया है, कुदरती रिलेशन हो गया। लैंडस्केप में बहुत सबको पसंद होता है, किसको पसंद है, कुदरत किसको पसंद नहीं है। कुदरत यानी ईश्वर के गोद में जाना, ईश्वर मानो न, ईश्वरी, इसके सिवा कौन ईश्वर है, वो नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं, तो ऑक्सीजन तो हम नहीं होते, कोई ईश्वर हो, मैं प्राणवायु है। मैं प्राणवायु की बात कर रहा था, कहाँ कौन सी बात कर रहा था, प्राणवायु, हाँ, ट्री जो है, इसमें जो पीपल का ट्री है, पिपला का, वो पूजनीय तरीके मानते हैं और हर पूजा में इसका पूजन करते हैं। तो ये पूजन धर्म भावना से करेंगे तो लोग स्वीकारेंगे, तो लोग डरेंगे काटने में कि ना, इसमें तो 33 करोड़ देवता है, उसको नहीं काटना चाहिए, तो वृक्ष बच जाते हैं। हमारा कोई भी लॉजिक यानी फिलोसोफर या जो मैथोलॉजी वाला है, जो वेद शास्त्र जानते हो, वो लोगों ने इस सोच समझ कर उसका इम्पोर्टेंस दिया है। सब चीज़ का इम्पोर्टेंस दिया, इसके पीछे वजह है, ऐसे नहीं दिया है। पर जो धर्म के साथ नहीं जुड़ते तो खलास हो जाते हैं। हमारी भावनाओं धर्म में सबसे ज़्यादा है, और ये भावना लेकर बहुत सारा लोग हमें उल्लू भी पटा सकते हैं और बताते हैं, क्योंकि हम इमोशन है। तो वृक्ष नहीं काटना, पाप लगेगा, 33 करोड़ देवता हैं, इसलिए वो वृक्ष बहुत चूज देखने मिलेगा, बहुत चूज, क्योंकि पहले बहुत काटा होगा। और हमारा देश तो हमारा जो हिंदुत्व है सबको मानने वाला है, सब लोगों को आवकार्य किया है। वो लोगों ने आकर हमारे धर्म को खंडित किया है, हमारी वस्तु को खंडित किया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि हिंदू धर्म है, कोई हमारा पुस्तक में नहीं लिखी। इसकी वजह एक महान है कि हमारा जो वेद शास्त्र बना, हमारे ऋषि मुनियों जो बोला, वेद यानी बोला, जो बोला, मंत्र बोला, उच्चार बोला, कथा बोला, जो कुछ लिखा तो बहुत लेट से आया है। और गुरु से शिष्य, शिष्य पे गुरु बनता, फिर शिष्य, ऐसे वडी वेद बना। और वो वेद को जब राइटिंग आया तो बहुत सारे लोगों ने राइटिंग किया, लिखा, तालपत्र में लिखना चालू किया, जैसे महाभारत पुराण कथा सब इसमें लिखा हुआ। लिखने के बाद
प्रिंटिंग जब आया तो अभी प्रिंटिंग होने लगा है। तो ये वेद काल से, यानी जब वेद काल में बोलने सीखे हम, तब से वस्तु का जो ज्ञान है ज्ञान पेश गई एक चैन बन गई, और चैन अभी तक चलती है, उसको हम वेद कहते हैं। तो वेद शास्त्र बहुत लगभग 15 या 18 वेद हैं। इसमें मेन 4 वेद हैं, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद, 4 वेद हैं। उसमें ये सब का कोई ना कोई चीज़ का वर्णन किया है ऋषि मुनियों ने। लगा कि कट जाएगा तो फिर श्वास कैसे लेंगे, और सोच के वो लोगों ने धर्म से जोड़ दिया। और इसलिए मुझे लगता है केमिकल वालों को भी के समझ के कोई ना कोई केमिकल डेंजर है, उसको धर्म से जोड़ देना चाहिए, तो लोग कम यूज करें। रियली आजकल तो वही जो प्रदूषण हो रहा है उसके हिसाब से हम नदी को माता इसलिए कहते हैं ना कि कोई कच्चा कम, तो माता कहने गए तो उल्टा हुआ। हमारा मेन होता है मुखिया देश का, वही दो ट्रक सुना है कि 2 ट्रक फ्लावर लेके गंगा की पूजा किया था। तो इसमें दोष किसका? गंगा मैली हो जाएगी ना, ऐसे हुए ना। गंगा को पवित्र करना है तो गंगा अपवित्र हो जाती हैं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांटे पर फूल एक रखो या ट्रक भरी रखो, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? भगवान नहीं कहेंगे आपको, ठपका नहीं देंगे। हाँ, फ्लावर रखो तो एक रखो चलेगा, ट्रक भर के रखें तो इसे रखेंगे तो बस ये फ्लावर अंदर पड़ा एक कोने में जाके बाँस मारेगा, दुर्गंध फैलाएगा, जीव जंतु होगा। ऐसे पवित्र हमारी नदी अपवित्र जैसी हो जाएगी कि गंदगी गटर जैसी तो हो गई हैं बहुत सारी हमारी नदियाँ, जिसको महान कहते हैं, माता कहते हैं। उसकी हालत हम लोगों ने ख़राब की और किसी ने नहीं किया है। तो ये सब संभालने के लिए ये सब वनस्पतियों है या प्राणियों है या जीव जंतु हैं, देखो हमारा भगवान शंकर तो सबको लेके बैठ गया है। भूत ने मुझको ही नहीं छोड़ा है। और ये इसका बेटा का मंदिर है, इसका बेटा का टेम्पल है, वो तो पालन करेगा गणपति जी। तो इसलिए गणपति का कोई कथा सुनी होगी कि उसको एलिफेंट की सूंड क्यों है, उसकी मैथोलॉजी ने कथा सुनी होगी। तो मैं कथाकार तो नहीं हूँ, मैं कह बिना रह भी नहीं सकता हूँ। तो गणपति जब भगवान शिव तपस्या करने गए थे हिमालय में, शिव पुराण में इसकी स्टोरी अच्छी है। मैं इतनी कथाकार की तरफ बात नहीं कर सकता, पर कह सकता हूँ कि जब पार्वती यहाँ अकेले स्नान कर रही थी और उसका रक्षण करने के लिए कोई नहीं था उस टाइम पे, तो खुद का शरीर का जो कहते थोड़ा सा मैल जैसे निकाल के एक मूर्ति बनाई और इसे प्राण प्रतिष्ठा किया और बोला तू बाहर खड़ा रहे और कोई आए तो कहना कि माता स्नान कर रही है, अभी वो नहीं आपको मिल सकते, ऐसे कह देना। और इसमें ऐसी स्टोरी है कि नारद को अच्छा नहीं लगा। नारद बोला कि शिव को जगाना पड़ेगा। तो नारद ने कहा शिव जी को कि आप जाओ, यहाँ तप मत करो, वहाँ घर पे कोई आया है, बाहर खड़ा है और माता जी को भय लग रहा है, तो आप जाओ और उसको वहाँ से खदेड़ो। आप यहाँ और वहाँ बैठा रहो खेलता, तो बेटा कहाँ से आया, वो मुझे शंका का समाधान करो प्रभु, जाओ। ऐसी कुछ बात है। मैं परफेक्ट स्टोरी थोड़ी सी जानता हूँ। जो हम गणपति का पूजन करके महाभारत चालू किया सब जन गया, क्योंकि महाभारत में स्टार्टिंग तो गणपति से हुआ है कि गणपति लिखता है। वेद व्यास ने रिक्वेस्ट किया कि अब लिखने वाला चाहिए कोई ऐसा बड़ा, मेरा जो शास्त्र बना रहा हूँ बोल के उसको लिखा हो जाए तो अच्छी है। तो गणपति को आमंत्रित किया लिखने के लिए। वो तो लिखने में बहुत विद्वान थे गणपति
पप्पा विद्वान है तो बेटा तो विद्वान होगा। तो बुलाया, गणपति शर्त डाला कि जब आप बोल के बंद हो जाओगे तो मैं लिखना बंद कर दूँगा, बाद में मैं नहीं लिखूँगा, वो मजोने की शर्त रहेगी। ऐसे करके गणपति महाभारत लिखना वेद ने चालू किया, वेद व्यास ने चालू किया कहने का, और गणपति ने लिखना चालू किया। ऐसे महाभारत लिखा। तो ये महाभारत की शास्त्रों, शिव पुराण भी हमने पढ़ा है, देखा है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टोरी, सब स्टोरी हैं। ऐसे गणपति की स्टोरी है कि गणपति बाहर खड़े थे और भगवान आया तो उसने रोका, लेकिन तू कौन मुझे रोकना रहा, मैं मेरी पत्नी के पास जा रहा हूँ। अरे कहीं भी जाओ, जब तक माता जी बाहर नहीं आएगी तब तक आप नहीं जा सकते। वो तो भाई उसका ही पुत्र था, उसका नाम लेके आह्वान करके पार्वती ने उत्पन्न किया था, तो नहीं माना। तो बाप बेटे का झगड़ा हो गया, झगड़ा में लड़ाई हो गई। लड़ाई में गुस्से में शिव जी को इतना गुस्सा आया कि वो तो क्रोधित होते हैं, 1 मिनट में शांत भी हो जाते हैं। ऐसा है हमारा शिव जी, बातों बातों में गुस्सा कर लेते हैं और बातों बातों में वरदान भी ऐसा दे देते हैं, ऐसा वरदान देते हैं कि खुद को ही भागना पड़ता है। ऐसा शिव जी का जीवन है। शिव जी ने तो उसका सिर काट दिया। जब पार्वती को पता चला, अंदर आवाज आया, जोड़ के ठीक होकर बाहर आई, देखा खुद का पुत्र पड़ा है और सिर एक साइड पड़ा है। तो शिव जी सामने खड़े हैं। तो बोला ये किसने किया? शिव जी को लगा पार्वती को मैं क्या बोलूँ। धीमे धीमे बहुत वो करके बोला कि मैंने सिर उसका काटा, मुझे अंदर नहीं आने देता था, मेरे सामने अच्छा रिस्पेक्ट, अच्छा बात नहीं कराता। वो जो मेरा बेटा होता है ऐसा नहीं होता है, वो किसका बेटा मुझे कोई पता नहीं है, और मुझे क्यों नहीं आने देता है, इसलिए मैंने काट दिया। नहीं, वो आपका ही बेटा है, आपका स्मरण करके मैंने मेरे रक्षण के लिए रखा था। पार्वती ने भाई सॉरी, रोको, अगर उसको जिंदा करो। कोई भी शब्द शिव जी तो पार्वती को रोते हुए नहीं देख सकते। उसका तो बहुत अफसोस, बहुत पछतावा, मैंने क्या कर डाला, ये क्या किया। तो बाद में उसके जो गण थे वो गण को भेजा कि जाओ बाहर जाओ, कोई भी जना, पशु पक्षी प्राणी कोई भी मिले उसका सिर काट के लाओ, मैं अंजलि दे के जिंदा करता हूँ और पार्वती को शांत करता हूँ। तो थोड़ी देर हो गई, सब लोग जाते पहले ही एलिफेंट का बच्चा मिला। तो सोचा यार ये तो एलिफेंट का बच्चा है, तो उसको कैसे काट के ले जाए। नहीं, शिव जी ने कहा तो हमको ले जाना पड़ेगा। उसका नाम लेके उसका सिर काट के थाल में लाए। तो शिव जी ने उसका आह्वान किया और जो जल छाँटता था संजीवनी वो छाँटा, और शिव जी का जो गणपति को बैठा किया उसके ऊपर सिर लगा दिया और थोड़ी देर में आशीर्वाद दिया तो प्राण आ गया। और वो फिर भर हाथ में फर्श, कहाँ गया वो शांत, कहाँ गया वो बाबा, कहाँ गया वो, जो से बोलने लगा। शांति में पार्वती को शांति मिली, सुख मिला और शांत किया। बेटा ये तेरा पापा है, तेरा बापू जी हैं, वो तेरा ही पिता है और तूने इसी ठीक से बर्ताव नहीं किया था। एक पिता को जो सम्मान देना वो तूने नहीं दिया था। मतलब मुझे कहाँ पता था कि मेरे पिता हैं, आपने तो मुझे कभी बताया नहीं। इसे स्टोरी अलग हुआ और ये ऐसे गणपति का उद्भव हुआ। पर एक बात उसमें रह गई, पार्वती की ये तो ठीक है आपने लगा दिया कोई भी नहीं, और मेरे बेटे को, जो मेरा बेटा रूपवान रूप का हम्बार था, सौंदर्यमान था, ऐसे मेरे बेटे को कौन ऐसा देख के कौन पूछेगा, कौन मानेगा मेरे बेटे को। शिव का पुत्र है पर कोई मानेगा नहीं। आप मुझे ऐसा वरदान दो कि आपकी पूजा के पहले भी उसकी पूजा होनी चाहिए और सब उसको जगत में मानो। भगवान ने कहा ऐसे ही होगा,
कोई भी शुभ काम करते हैं, सही काम करते हैं, घर के लिए, कुटुंब के लिए, के समाज के लिए, तो गणपति का पूजन पहला करेगा तो जो उसका काम सिद्ध होगा, सिद्धि मिलेगी। इसलिए उसको रिद्धि और सिद्धि करके इसकी 2 वाइफ थी, उसकी शादी कराया और याद दिलाने के लिए कि जो मेरा नो कोई करे तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे भगवान ने कहा, शिव जी ने वरदान दिया है। तब से लोग हमारे हिंदू में, कोई भी हिंदू के घर में गणपति होता है और उसकी पूजा होती है। जो उसको प्रयास करेगा और उसकी बर्बादी हो जाती है। कभी उसके घर में सिद्धि नहीं आती, कभी उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती, कभी उसके घर में सुख शांति नहीं होता, असंतोष होता है। उसको बाजू पे रखा तो उसकी संसार भी ऐसा ही हो जाता है। ये सब ऐसा मंदिर जो बना वो तो आजकल ज़माने में सबने बनाया, बाकी भगवान ने तो उसको एक परिवार था, कैलाश में रहते थे, वहाँ ही रखा था। ऐसे बहुत सारी शिव के साथ जुड़ी स्टोरी है। देखो, गार्डन तो बना दिया बढ़िया, आपने देखा होगा गार्डन बनाने में कितना टाइम लगा है। मज़ा आएगी और सुंदरतम सुंदर लगता है। लोग जाकर भगवान को अंदर जाके जो फ्लावर देते हैं, मैंने फ्लावर पूरा उसके आजू बाजू बना दिया और सिद्ध कर दिया। ये मेरा 5वां या 6वां टेम्पल है भगवान का, गणपति का। ये टेम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं खड़ा भी रहता हूँ, दूर से देखता हूँ जाके। और घंटा होता है तब याद आ जाता है कि मैं तो यहाँ आकर बैठ गया हूँ। तो ये गणपति बाबा का आशीर्वाद है, हम सफल रहेंगे। और ये लैंडस्केप पूरा देखेगा, वो भी बहुत सफल रहेगा। गणपति का अंदर आह्वान हो गया है, गणपति का प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और गणपति का ये मंदिर आपको शुभ कार्य करने में मदद रूप होगा, ऐसे मैं प्रे करता हूँ। और गणपति का पूजन करना चाहिए सबको। और ऐसा जो काम है छोटा, तो करने में जो मज़ा आती है, खुद करो और देखो। ये ऐसा वीडियो आपको बारंबार देखना चाहिए। देखने से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। बादल कितना सिंपल रीते बनाया था पीछे, और मंदिर में डिटेल देखो आप। छोटा मंदिर है और क्योंकि पेपर ही 12 इंच का है, ये 12-16 इंच का पेपर है, तो हैंडमेड पेपर है, बहुत बड़ी क्वालिटी का है, लाइक टू कैनवास। तो इतना अच्छा मंदिर है, जैसे आपको लगे कभी लेके जाइए, आर्ट फ्लोर को लगे कभी में ऐसे इंक्वायरी भी आई है। इसका ऐसा नहीं है, बैठता हुआ होता है, इंक्वायरी आती है, डिस्कस होता है, आर्ट के बारे में, क्लास के बारे में पूछते हैं। और लैंडस्केप तो मेरा बहुत लोगों को पसंद आया है यहाँ का, और इसका शो लगाने का भी मैं चेष्टा करूँगा और लगाऊँगा। शो तो करना है। तो ऐसा देखो, अभी मुझे लगता है कि कुछ फ्लावर रह गया कि नहीं रह गया पता नहीं। गुलमोहर पत्तों के हिसाब से गुलमोहर कम दिखाई, पत्ता ज़्यादा दिखाई, चमक आ गई, क्योंकि वो प्योर पॉप्टी ग्रीन है, पैरोट ग्रीन है, इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम तो रहेगा देखने का। क्योंकि वो अभी जो मेरा सब्सक्राइब करो प्लीज़, देखो सब्सक्राइब करो और आप मुझे अप करो। सबको ये ज़रूरत है, वो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसा वर्क करना प्रोत्साहित करता रहूँगा। आप मेरा कांटेक्ट करो, आप बातचीत करो, सब मेरा ऑनलाइन है। गूगल में मेरा खाली नाम डालो, भानु दुधात, भानु दुधात, भानु दुधात, BHANUDUDHAT, भानु दुधात। बस इतने डालो, गूगल में डालो, यूट्यूब में डालो, कि इंस्टाग्राम में डालो, कि आज हिप्पी चालू है उसमें डालो, कहाँ फेसबुक में डालो, सब में
नाम पर से निकलेगा। और गूगल में तो 40-50 पेज का राइटिंग है मेरे पर, बहुत सारा है। इसमें स्क्रॉल मैन का उल्लेख है। कल्चरल आर्टिस्ट से के 5 को सिलेक्ट किया था, उसमें मुझे नंबर दिए हैं। लास्ट ईयर उसका रिव्यू बना है। फ्रेंच एड न्यूज़ ऐसा कुछ है मैगज़ीन, और मैगज़ीन में बड़ा ड्राफ्टिंग भी आया है। और वो राइटर ने मुझे कल्चरल आर्टिस्ट तो इंडिया में 5 आर्टिस्ट सिलेक्ट किया, इसमें नंबर दिया है। वो तो हैं ही देंगे, वर्क हैं, वर्क देखेंगे तो लोग बोलेंगे। इतना ऐसा एक साथ लैंडस्केप जा रहा है तो कोई ना कोई तो देखेगा ना। हज़ारों लोग देखो, हज़ारों लोग राइटर नहीं होते, तुम हज़ारों लोग खरीदना नहीं होते, तुम हज़ारों लोग आपको नफरत करने वाले भी नहीं होते, और हज़ारों लोग आपको प्रशंसा करने वाले होते हैं, लाइक करने वाले होते हैं। उसके सामने आना चाहिए। आज करोड़ों की बस्ती हैं, तो हमारे 1 साल में मुझे 1 करोड़ लोग लाइक नहीं करेगा, ऐसा होगा? मैं तो 1% कह रहा हूँ, ज़्यादा कहाँ कह रहा हूँ। तो लाइक करने से एक उत्साह रहता है, कमेंट करने से दूसरा उत्साह है। और इसकी पर से मुझे मेरा वर्क को एक्सपोज करे, वर्क को समझे, आर्टिस्ट का वर्क हो। बहुत सारा लर्निंग आर्टिस्ट उसमें कुछ सीखे। कोई आर्टिस्ट बनना चाहते कांटेक्ट करे, आर्टिस्ट बनता नहीं, आर्टिस्ट होता है। पहली बात तो है, हम इंट्रोडक्शन देते हैं। हम ये कॉलेज में हम गए तो क्या, कॉलेज में इंट्रोडक्शन मिलता है। हाँ, थोड़ा घना डिस्कस होता है, थोड़ा घना रेफरेंस होता है, और थोड़ी घनी बात होती है। वहाँ से हमको जो मिलता है वो हमको इंस्पायर यानी प्रेरणात्मक पावर मिलता है, कुछ करने का हौसला जागता है। और नॉलेज तो मिलता ही मॉडर्न टाइप का। आज कला में क्या हो रहा है उसका मॉडर्न, और 1000 साल पहले कला में क्या था, सब इसमें से ही मिलता है। काम करना एक अलग बात है, और एक पूरा नॉलेज कलेक्ट करना, और एक आर्ट का फील्ड को चारों से घेरावा करना और पकड़ लेना। कोई भी चीज़ बनाने के देखो के लाओ, बस ये होना चाहिए, उसको आर्टिस्ट कहते हैं। और इसलिए सबसे फेमस, नाम सुना नहीं है तो सुन लो, लियोनार्डो दा विंची। उसके लाइफ में उसने ओनली 14-15 पेंटिंग बनाया होगा, और इसमें 2 पेंटिंग बहुत फेमस है, सब जानते हैं। तो नहीं जानते जान लो, मोनालिसा और लास्ट सफर उसका बहुत फेमस पेंटिंग। 14वीं सदी में वो फ्रेंचिस कलाकार, फ्लोरेंस कलाकार हो गए, और पेरिस के और फ्लोरेंस सिटी का है, वहाँ बहुत सारा कलाकार उत्पन्न हुए उसके बाद। तो लियोनार्डो एक ऐसा कलाकार था कि जो उसका पूरा प्रोफेशनली जो साइड खुला किया, प्रोफेशनली नज़रिया दिया, और लियोनार्डो दा विंची ने दिया। सब चीज़ का उसने आविष्कार करने का कोशिश किया, डिज़ाइन बना के। सब कोई डिज़ाइन है। कोई भी आर्किटेक्ट में जाओ तो लियोनार्डो का स्टडी करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग में जाओ तो आर्किटेक्ट का स्टडी, लियोनार्डो का स्टडी करना पड़ेगा। मेडिकल में जाओ तो एनाटॉमी में लियोनार्डो, माइकल एंजेलो दोनों का स्टडी करना पड़ेगा। मैथ्स में जाओ तो, ज्योग्राफी में जाओ तो भी लियोनार्डो का ड्राइंग स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आर्किटेक्ट में भी इतना काम किया। टॉम बनाया, ब्रिज बनाया, ब्रिज का एंगल बनाया, ब्रिज का कमान बनाया, इंजीनियरिंग वीविंग बनाया, ये जो बुनने का मशीन है उसके डिज़ाइन बनाया, पानी खींचने का पंप के डिज़ाइन बनाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ लियोनार्डो दा विंची ने, बहुत ही प्रतिभाशाली लियोनार्डो दा विंची एक गुड कॉमेडियन था। उनके कहा जाता है, ये हकीकत है कि लियोनार्डो ने मोनालिसा ने 4 साल तक किया। 4 साल तक किया, वो समय लगा बनाने में, नहीं सोचने में, ब्रश रखने में। कभी कभी पूरे दिन बैठ के चले जाते थे। मॉडल को बिठाना भी इतना कठिन है, शौक था मॉडल, तो बैठती थी और इसको उसने बनाया।
तो उसको जो बनाने में टाइम ज़्यादा गया, कहते हैं हिस्ट्री में कि इसका स्माइल लाना था लियोनार्डो ने। उसका स्माइल चेंज हो जाता था, कभी कभी गंभीर थी, कभी स्मॉल स्माइलिंग थी बिल्कुल, कभी लिप्स में ओनली फॉर स्माइल थी, कभी आंखों में स्माइल दिखा। लियोनार्डो फिक्स थे, इसलिए उसकी सब इसके काम में अलग अलग भाव, आँख का और नाक का और मोटा मुँह का एंड वाला पार्ट जो वहाँ का, सब सीटे हैं। और ये देखते हो तब पता चलेगा। तो ऐसा कलाकार बहुत यूज होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। तो मैं तो आशा रखता हूँ जो कला क्षेत्र में है उसको सब काम करना चाहिए। ये नहीं करना, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, नहीं कर सकता है। रंग रेखा कर सब कुछ सब कर सकते हैं। हिम्मत, बस एक हिम्मत होनी चाहिए। इसका कौन लेगा वो हमारा काम नहीं है, इसको कौन रखेगा वो हमारा काम नहीं। तो वो अलग है, वो व्यापारीकरण हो गया। तो उसके लिए डीलर हैं, एजेंट हैं, गैलरी हैं, ऑक्शन हाउसेस हैं, कंपटीशन ऑर्गेनाइजर हैं, सब लोग हैं। उसके पीछे तो बहुत सारा बड़ा मार्केट होता है। तो उसके लिए हम टेंशन करने की जरूरत है। खेडूत ऐसा वो हो जाए कि मेरा गेहूँ कौन लेगा, मेरे मूँगफली कौन लेगा। तो खेती नहीं करेगा तो हमारे तक कहाँ कैसे पहुँचेगा, ऐसा ये नहीं कोई सोचेगा तो ये क्रिएशन कैसे होगा। क्रिएशन नहीं होगा तो ये हमारा विकास कैसे होगा। ऐसा कला के साथ बहुत सारी चीज़ जुड़ी हुई है। उसको पहचानो, उसको जानो और काम करो। काम करने मैं ये इतना वीडियो भेज रहा हूँ तो मैंने मान 25-30 यूजर या देखने वाला मिलते हैं इतने बड़े देश में, और बहुत फालतू टाइम निकालते हैं और नॉलेज लेने के लिए, क्रिएटेड होने के लिए, क्रिएटेड माइंड करने के लिए। ऐसा चीज़ों मैं एक नहीं, आज हज़ारों लोग ये जिसके कुने हैं, कुने जो पूरा होने आया है। अब टाइम हो गया हमारा, तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं ये लैंडस्केप एक आपकी तक पहुंचने का मेरा जरिया है। आपके तक अभी ये फैसिलिटी मिली है तो हो सके इतना मेरी उम्र के, मेरे काम के अनुभव के हिसाब से आर्ट में खाली आर्ट